हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेएफटी कोर्स। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने वाला हूँ। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है, साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ एंड QR एंड मीडियन PM ऑफ अ ट्रायंगल PQR। सी फिगर 6.41, ये फिगर 6.41 है। देन शो दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक है ना, देखिए यहां पास इस फिगर में मेन दो ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल और PQR ट्रायंगल। ठीक है ना। अब देखिए ABC ट्रायंगल का जो साइड AB और BC है, ठीक है ना, AB BC और ये जो मीडियन AD है, ठीक है ना, ये कुछ इस प्रकार से प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, AB और BC और मीडियन AD, ठीक है ना, एकदम जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग होता है ना, वैसे। ठीक है ना, इस प्रकार से प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, कि AB ध्यान से देखिएगा प्रोपोर्शनल टू PQ, इस ट्रायंगल का जो PQ है इससे प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, BC इस ट्रायंगल का जो बेस है, ठीक है ना, मतलब QR। ठीक है ना, मतलब BC प्रोपोर्शनल है QR से और मीडियन से प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, जैसे AD मीडियन इस वाले ट्रायंगल का और PM मीडियन इस वाले ट्रायंगल का, ये दोनों प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, यहाँ पर जैसे मैं गिवन डाटा में आपको लिख के दिखाता हूं। ठीक है ना, जैसे इस ट्रायंगल का AB साइड, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल है उस ट्रायंगल के PQ से। ठीक है ना, ठीक, ये PQ है। ठीक है ना, और BC जो है ये BC प्रोपोर्शनल है QR से। ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली मतलब सीरियलिटी वाइज। ठीक है ना, पहले ये आया है इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में पहले ये आया है, तो इसके अपॉन में ये, ठीक, AB अपॉन में PQ, फिर दूसरे नंबर पे ये है तो, और दूसरे नंबर पे भी है तो इसका प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, और मीडियन का मीडियन से प्रोपोर्शनल यानी AD अपॉन में PM। ठीक, मतलब तीनों साइड्स जो है कुछ इस प्रकार से है। ठीक है ना, मतलब इस ट्रायंगल का AB जो साइड है इससे प्रोपोर्शनल है, BC इससे प्रोपोर्शनल है इस साइड से, और AD इससे प्रोपोर्शनल। मतलब आप रेशियो के फॉर्म में लिखते जाइए, ठीक है ना, वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिएगा, ABC ट्रायंगल में ये जो AD है वो क्या काम कर रहा है, मीडियन का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है मीडियन AD, मतलब वो BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना, जितना आपका BD होगा उतना आपका CD होगा। ठीक है ना, यानी यहां पास आप लिख सकते हैं हियर AD इज मीडियन, AD एड, ऐसे लिखिए AD एड PM आर मीडियंस। ये दोनों क्या है, मीडियम है। AD मीडियम है और PM मीडियम है, तो PM मीडियम है मतलब QR को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। जितना आपका QM होगा उतना आपका, जैसे जितना आपका QM होगा ना उतना आपका RM होगा। ठीक, यहाँ पर जितना आपका BD होगा उतना ही आपका CD होगा। ठीक है ना, क्या कर रहा है कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इस बेस को डिवाइड करेगा। ठीक है ना, तो अगर मैं यहां पास BD इक्वल टू CD न लिख के डायरेक्ट ऐसे लिख दूं, सो 2BD इक्वल टू BC एंड 2QM इक्वल टू QR, कोई दिक्कत? देखिए हुआ ये कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है ना, जाहिर सी बात है, इक्वल मतलब जितना ये होगा इतना ये होगा, मतलब भाई दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है ना, मतलब ये क्या है, पूरा है। BC क्या है, आपका पूरा पार्ट है। ठीक है ना, जो BC है आपका फुल पार्ट है। ठीक है ना, और ये क्या है, हाफ पार्ट है। ठीक है ना, हाफ पार्ट यानी क्या, इसका आधा। ठीक है ना, तो BC का आधा क्या है, ये है। ठीक है ना, तो आधा को जब डबल करेंगे, ठीक है ना, जैसे BC आपका क्या है, पूरा है। ठीक है ना, और ये क्या है आपका BD आधा है। ठीक है ना, आधा है, तो ये क्या है, मतलब इसका क्या है कि मतलब आधा है। ठीक है ना, तो इसको डबल करेंगे तब ना जाके ये इक्वल होगा। इससे इक्वेशन ये होता है कि LHS RHS दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, अगर आप इधर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो BC डबल हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो पहले से हाफ है। ठीक, तो 2 का मल्टीप्लाई हमको इधर करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो BC का जो डबल होगा, जो BD का जो डबल होगा वो हो जाएगा आपका BC। ठीक है ना, BD का डबल
बीसी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पास वही चीज लिखा हूं, बीडी का डबल है बीसी और क्यूएम का डबल है क्यूआर। ठीक है ना, क्यूएम का डबल है क्यूआर। ठीक है ना, या फिर एमआर का डबल क्या है, क्यूआर है। ठीक है ना, तो हमको यही दोनों चीज का जरूरत है, इसलिए मैं यही चीज लिखा। ठीक है ना, 2BD इक्वल टू BC और 2QM इक्वल टू QR। ठीक है ना, इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखिए, हमको प्रूफ क्या करना है कि जो ट्राइंगल ABC है वो सिमिलर है PQR से। ठीक है ना, टू प्रूव में जो ट्राइंगल ABC है वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR से। ट्राइंगल ABC यानी ये वाला जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है PQR से। ठीक है ना, तो सिमिलर है तो हमको प्रूव करके ये चीज बताना है। ठीक है ना, कि सिमिलर होगा इससे। ठीक है ना, तो प्रूव करते हैं। अब देखिए, ये जो ट्राइंगल ABD है और PQM है, ठीक है ना, इन दोनों ट्राइंगल को देखिए। जैसे जो हमारा ट्राइंगल ABD, ये जो ABD ट्राइंगल है और PQM जो ट्राइंगल, ठीक है ना, इन दोनों ट्राइंगल को देखिए। इन दोनों ट्राइंगल में यहां पास आप ध्यान से देखेंगे तो दो साइड्स का जो रेशियो है वो है क्या है, इक्वल है। ठीक है ना, जैसे AB अपॉन में PQ का जो रेशियो है वो इक्वल है AD अपॉन में PM के साथ। ठीक है ना, अगर मैं कैसे भी करके BD और QM का जो रेशियो है वो इनके साथ इक्वल कर दूं, ठीक है ना, तो बाई साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के तहत ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी ट्राइंगल ABD और PQM सिमिलर हो जाएगा। ठीक है ना, यहां पास मैं लिखूंगा तो मैं क्या करता हूं कि पहले इन दोनों को लिखता हूं, जैसे AB अपॉन में PQ इक्वल टू AD अपॉन में PM। ठीक है ना, ये इक्वल है। ठीक है ना, और ये दोनों किससे इक्वल है, BC से इक्वल है। ठीक है ना, तो मैं BC को बीच में लिख के उधर साइड लिख रहा हूं। ठीक है ना, मतलब इधर साइड, बात एक ही है। ठीक है ना, मीनिंग वही चीज है, BC अपॉन में QR। ठीक है ना, कैसे आया, गिवन से आया। ठीक है ना, कैसे आया, गिवन से आया। ठीक है ना, ये दोनों तो पहले से इक्वल थे। ठीक है ना, इस ट्राइंगल में ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, ये दोनों तो पहले से इक्वल थे। ठीक है ना, अब हमको क्या चीज इक्वल करना है, हमको ये जो BD है और ये जो QM है उसको इक्वल करना है। ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, BC के जवाब पे मैं क्या लिखूंगा, 2BD। ठीक है ना, नाउ ठीक, नाउ AB अपॉन में PQ इक्वल टू AD अपॉन में PM इक्वल टू, ये BC के जगह पे क्या लिखूंगा, 2BD। भाई यहां पास तो मैं पहले बताया था 2BD कैसे है। ठीक है ना, अब QR के जगह पे क्या लिखूंगा मैं, 2QM। यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो BD और QM का रेशियो भी इनके साथ इक्वल हो रहा है। ठीक है ना, जैसे यहां पास ये चीज इक्वल था तो इस चीज को मैं रिप्लेस किया हूं इस फॉर्म में। ठीक है ना, जैसे 2BD अपॉन में 2QM का फॉर्म में। ठीक है ना, अब यहां से 2 खत्म हो जाएगा हमारा, AB अपॉन में PQ इक्वल टू AD अपॉन में PM इक्वल टू BD अपॉन में QM। अब BD और QM का भी रेशियो इक्वल हो गया, ये दोनों तो पहले से इक्वल था गिवन डाटा में। ठीक है ना, AB अपॉन में PQ और AD अपॉन में PM का रेशियो पहले से इक्वल था और ये भी इक्वल हो गया। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस ट्राइंगल में, ठीक है ना, AB और PQ का रेशियो इक्वल है AD और PM के रेशियो के साथ। ठीक है ना, AD और PM के साथ, और ये बेस वाला है उसका भी रेशियो इक्वल है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा जो रेशियो है, तीनों साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल है। तो यहां पास आप कह सकते हैं बाई साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के तहत आप पूरा लिख लीजिएगा। ये जो दोनों ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। ठीक है ना, ध्यान से देखिए,
इसका जो तीनों साइड्स का रेशियो है ना वो क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। इस वाले ट्रायंगल का और इस वाले ट्रायंगल का जो तीनों साइड्स का रेशियो क्या है, ऊपर इक्वल है, इसलिए जो दोनों ट्रायंगल है वो सिमिलर हो गया। अब सिमिलर हो गया तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये वाला भी एंगल और ये वाला भी एंगल इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला भी एंगल इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो हमको इसका और इसका जरूरत है, मतलब एंगल बी और एंगल डी का जरूरत है। तो एंगल बी और एंगल क्यू का जरूरत है। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हम यहाँ पास लिख लेंगे, ठीक है ना। रीजन डाल दीजिएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना। ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है और सिमिलर ट्रायंगल का ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना। ठीक, एंगल्स, ठीक है। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो गया, ठीक है ना, ये वाला और ये वाला, ठीक। अब देखिए हमको सिमिलर क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल एबीसी को सिमिलर पीक्यू, ट्रायंगल पी क्यू आर के साथ, ठीक है ना। मतलब कहीं ना कहीं हमको एबीसी ट्रायंगल और पी क्यू आर ट्रायंगल में, एबीसी और पी क्यू आर ट्रायंगल में तीन चीज खोजना है कि वो इक्वल हो जाए, ठीक है ना। या तो तीनों एंगल ही इक्वल हो जाए, या फिर तीनों साइड से इक्वल हो जाए, तीनों साइड से मतलब तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाए, या फिर दो साइड्स का रेशियो, या फिर हाँ दो साइड्स का रेशियो और एक एंगल इक्वल हो जाए, तभी जाके वो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों सिमिलर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों ट्रायंगल में हम एक चीज देख रहे हैं, ए बी सी ट्रायंगल और पी क्यू आर ट्रायंगल में जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के साथ इक्वल है। अभी हमने प्रूव भी किया है, एवॉव प्रूव, यहाँ पर लिखिएगा एवॉव प्रूव, ठीक है ना। इन दोनों ट्रायंगल में ए बी सी और पी क्यू आर ट्रायंगल में जो एंगल बी है एंगल क्यू के साथ इक्वल है, ठीक। अब देखिए ये वाला जो साइड है ए बी और ये वाला जो साइड है पी क्यू, ए बी अपॉन में पी क्यू, और ये जो बीसी साइड है और ये जो क्यू आर साइड है, ठीक है ना, बीसी अपॉन में क्यू आर, इन दोनों का जो रेशियो है वो इक्वल है। ये गिवन डाटा में आप यहाँ पास देख सकते हैं, ए बी अपॉन में पी क्यू, फिर बीसी अपॉन में क्यू आर, ठीक है ना। जितना जरूरत है उतना ही लीजिएगा गिवन डाटा से, इसका जरूरत नहीं है इसको छोड़ दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पास हम लिख सकते हैं कहां से है ये चीज, गिवन, ये चीज तो गिवन है ना कि ए बी और पी क्यू का जो रेशियो है वो इक्वल है बीसी और क्यू आर का रेशियो के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पास हम कह सकते हैं कि दो साइड्स का रेशियो मिल गया और एक एंगल भी मिल गया, देन बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के तहत ये जो दोनों ट्रायंगल है वो क्या हो गए, सिमिलर हो गए, ठीक है ना। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये चीज हमको लाना भी था, है प्रूव, ठीक। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल AKFT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।